जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे हैं तो क्लास कीजिए और ढंग से क्लास कीजिए। कॉपी पेन लेके बैठना है और एक एक चीज़ को लिखना है। समझ गए? आगे का हम चलिए पढ़ाई करते हैं क्या होता है। पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्याज से। ब्याज क्या होता है? ब्याज का अंग्रेजी इंटरेस्ट होता है। उसमें ब्याज में कितने तरह के ब्याज होते हैं? एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के थोड़ा इंट्रोडक्शन लेके चक्रवृद्धि ब्याज होगा अगले हफ्ता, लेकिन साधारण ब्याज में हम उसका क्लास भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे और उसका इंट्रोडक्शन भी देंगे। ठीक है? साधारण ब्याज में जीरो से लेके हीरो तक का क्वेश्चन होगा। ये नहीं कि अभी हौला हौला दे रहा है तो नहीं है कुछ हो। धीरे धीरे क्लास में रेगुलर कंटिन्यू कीजिएगा, क्लास कंटिन्यू कीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा कैसा क्वेश्चन है, कौन हार्ड है कौन आसान है। बने रहिए। हम जानते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों में इतना चीज़ हीरो का काम करेगा। मूलधन, मिश्रधन, ब्याज दर और समय। तो समझिए मूलधन क्या है, मिश्रधन क्या है, ब्याज क्या है, दर क्या है और समय क्या है। मूलधन होता है कि जब आप किसी से तो हम मूलधन की बात कर रहे थे कि मूलधन क्या चीज़ होता है। जब हम किसी से कर्ज लेने जाते हैं तो वो जो आपको जो कर्जा देता है, जैसे आप गए कर्ज लेने किसी से तो आपको दिया, आप मांगे 5,000 रुपया तो 5,000 रुपया दिया, तो वो तो आपको कर्ज दे दिया, लेकिन वो 5,000 रुपया आपका हो गया मूलधन। समझ रहे हैं? उस पर जो ब्याज लगता है उसी को हम ब्याज कहते हैं। अब मिश्रधन किसको कहेंगे? मूलधन और ब्याज को जोड़ के मिश्रधन बनता है। दर क्या है? दर वही है जो आपको कितने रुपये देता है, क्या रुपये। गांव घर की, हमारे गांव घर के भाषा में नहीं देखते हैं, बोलता है 2 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा, वही ब्याज हो गया। समझ रहे? उसी को हम लोग बोलते हैं पढ़ाई के मेथड से 2%, 3%, 4%, अदर अदर अदर। ठीक है? तो चलिए हम करते हैं। मूलधन तो बताइए दिए। मिश्रधन के बारे में एक चीज़ और बताते हैं। मिश्रधन में जिसका अंग्रेजी अमाउंट होता है, मिश्रधन का अगर हम सूत्र लिखें तो मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन प्लस ब्याज एक सूत्र हो गया, नोट करते जाइएगा। उसके बाद एक होता है ब्याज। ब्याज में साधारण ब्याज का नम्मा में पढ़िएगा 9वीं क्लास में, तो साधारण ब्याज में एक होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, वो भी लिख लीजिए और कुछ आसान सूत्र भी देंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। एक ये होता है। उसके बाद ब्याज में जाएंगे तो ब्याज प्रतिशत होता है। इसका सूत्र होता है ब्याज बट्टे मूलधन गुने 100%। उसके बाद ब्याज हो ही गया। अगर दर प्रतिशत जाएंगे तो समय गुने दर होता है। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है। वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के साथ। चलिए हम आगे का क्लास करते हैं। मिश्रधन समझिएगा, मूलधन प्लस ब्याज होता है। साधारण ब्याज में 9वीं क्लास में पढ़ते हैं, मूलधन समय गुने दर बट्टा 100 होता है। मूलधन दिया रहता है, समय दिया रहता है और दर दिया रहता है, बट्टा में 100 दे के उसका ऑपरेशन करके निकल जाता है साधारण ब्याज। लेकिन आज हम लोग उस तरीका को छोड़ के एक नया तरीका से ब्याज निकालेंगे। चलिए देखते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को रोक के इसको लिख लीजिएगा, मिटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखना है आगे। और हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में नहीं बताए। चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज में तो समझ गए कि किसी से 5,000 रुपया लिए, 10,000 रुपया लिए, जो परसेंटेज लिया था वार्षिक में, कभी वो बढ़ता नहीं है। 5 साल के लिए रखिए, आपको उसी 2,000 रुपये में ब्याज लगेगा। 5,000 रुपये लिए 5,000 रुपये, अगर 10 साल रख लीजिए तो 5,000 रुपये ब्याज लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। अगर साधारण ब्याज में अगर 5,000 रुपया लिए, अगर आप 1 साल में नहीं दिए तो इसी पे ब्याज लगेगा, 2 साल में नहीं दिए इसी पे ब्याज लगेगा, 3 साल में नहीं दिए इसी पे ब्याज लगेगा, अगर आप 10 साल में नहीं दिए फिर भी इसी पे ब्याज लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा अगर आप 1 साल में अगर उसका रुपया नहीं दीजिएगा तो 1 साल में जितना भी उसका ब्याज बनेगा वो ब्याज जोड़ लेगा अगले साल में, और उस ब्याज
मूलधन और प्लस ब्याज के जोड़े तो मिश्रधन बनता है। मिश्रधन पर से ब्याज चलेगा, फिर आप उस साल भी नहीं दे पाते हैं तो मिश्रधन पर से फिर ब्याज चलेगा, फिर वो ब्याज फिर मिश्रधन में जुट जाएगा और अगले मिश्रधन से फिर आपका ब्याज चलने लगेगा। इसलिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत अंतर है। साधारण ब्याज आप कंटिन्यू कितना भी दिन रख लीजिए, आपका उतना ही रुपया पे ब्याज, उतना ही मूलधन पे ब्याज चलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन पे ब्याज चलता है, एक साल में नहीं दे पाते हैं, ब्याज जुट जाता है उसमें, फिर उस मिश्रधन पे अगले साल से ब्याज चलने लगता है। ध्यान रखिएगा, समझने के लिए बता दिए। इसका हम अभी पूरा क्लास नहीं दिए हैं, पूरा क्लास देंगे तो और मज़ा आएगा। साधारण ब्याज के बारे में आज हम थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, 5-7 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन हो पाता है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 5,000 रुपया पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। मार्कर थोड़ा गलत चल रहा है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्कर हम चेंज कर लेते हैं। चलिए हम मार्कर चेंज कर लिए, अब हम इसका हल निकालते हैं। मूलधन समझेंगे, ब्याज समझेंगे, दर समझेंगे, ब्याज कैसे निकालेंगे वो हम समझ लेंगे। इसमें देखिए 5,000 रुपया पर 4%, अर्थात 4% लग गया, इसका मतलब ये हो गया आर कितना है 4%, कितना है वार्षिक, एक साल में 4% रुपया लेगा, कितना पर प्राइमरी, पी मतलब क्या होता है, सॉरी प्राइमरी नहीं, प्रिंसिपल के बारे में हम बताए थे, मूलधन होता है, शॉर्टकट में पी लिख लिए, आपको समझ जाना चाहिए। 5,000 रुपया है, मूलधन कितना है 5,000 रुपया, टाइम कितना है 6 वर्ष। हमको निकालना है साधारण ब्याज, तो एक तो निकाल लेंगे साधारण ब्याज, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 पे। अभी हम बताए कि आप नमा में पढ़े हैं तो उस पर भी निकल जाएगा, लेकिन हम थोड़ा स्मार्ट तरीका से निकालेंगे, अगर नहीं हो तो इस पर भी जांच लीजिएगा। हम निकालते हैं दूसरा तरीका से। हम आपको बताए हैं कि दर प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, समय और रेट को गुना कर देना है। समय कितना है, समय और रेट मतलब आर गुने टी। आर कितना है 4%, समय कितना है 6 वर्ष मतलब 24%। इसको साफ भाषा में समझिए, ये वार्षिक मतलब है एक वर्ष में 4%, एक वर्ष में कितना प्रतिशत लेगा 4%, तो 6 वर्ष में कितना प्रतिशत लेगा 24%। हम एक बार में ही इकट्ठा कर लिए, हमको उतना घोंच पोच करने की जरूरी नहीं है, हम एक बार में ही इकट्ठा कर लिए। एक साल में 4%, 6 साल में कितना लगेगा 24%। अब हम 5,000 का 24% निकाल लेंगे, अपने आप ब्याज निकल जाएगा। 5,000 का 24% कितना, कैसे निकालते हैं हम, 5,000 का 24%, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, 24/100 कर दी, इससे कट गया, 24 पंचे 120, कितना हो गया आंसर 50 को 24 से गुना करेंगे तो 24 पंचे 120 पर एगो जीरो आ जाएगा, आंसर हो गया। अगर जांचना है तो इस पर भी जांच सकते हैं। मूलधन दिखाइए, मूलधन कितना है 5,000, समय कितना है 6 वर्ष, रेट कितना है 4 वर्ष, ये 4% बट्टे 100, इसको इससे काट दीजिए, 50 छक्के 50 ये 4, 50 छक्के 300, 300 चौके 1200, हमारा आंसर बराबर आया कि नहीं आया। जो आसान लगे आप वो बनाइए, वीडियो रोक के इसको लिख लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। अभी तो लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है, धीरे धीरे आएगा हार्ड क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना।
कितना होगा कि इसमें आसान क्वेश्चन देख के भाग जाएगा, ये तो हमको अबे करता है। लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिए, मज़ा आएगा कैसा क्वेश्चन है कि। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। यदि 10,000 रुपया किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 15,000 रुपया हो जाता है, 15,000 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या सब दिया है। यदि 1,000 10,000, तो हम क्या देख रहे थे कि इस प्रश्न में है कि 10,000 रुपया किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से, निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 15,000 रुपया हो जाता है। हम किसी से 10,000 रुपया लिए और 3 वर्ष बाद जब हम उसको रुपया दिए तो बोला कि हमको आप 15,000 रुपया दीजिएगा तब होगा। तो मतलब हो गया कि टी अर्थात मूलधन हो गया 10,000 रुपया, टाइम हो गया 3 ईयर्स, और मिश्रधन हो गया अर्थात ए हो गया 15,000 रुपया। तो हम मूलधन से कितना ज़्यादा दे रहे हैं, 5,000 रुपया। 10,000 लिए थे और हम उसको 15,000 रुपया दे रहे हैं, तो हम कितना रुपया उसको दे रहे हैं ज़्यादा, 5,000। तो क्या हो गया, ब्याज हमसे वो 5,000 रुपया ले लिया, तो हमारा ये ब्याज कितना वो ले लिया, 5,000 रुपया। हमको पूछ रहा है ब्याज की दर ज्ञात करें। हम 10,000 रुपया जो हम किसी आदमी से लिए थे, 3 वर्ष पश्चात उसको हमको 15,000 रुपया देना पड़ा, तो 5,000 रुपया हमको ब्याज लग गया। अब हमको वही पूछ रहा है कि 5,000 रुपया लिया तो उसका प्रतिशत दर कितना था, क्या परसेंट वो ब्याज लिया, वही हम निकालेंगे। चलिए हम निकालते हैं कि इंटरेस्ट तो ले लिया 5,000, प्रतिशत निकालते हैं। प्रतिशत का हम आपको सूत्र बताए थे कि ब्याज जितना लगा वो बट्टे मूलधन कर देना है और गुने 100 कर देना है। तो कितना हो गया, ब्याज कितना है 5,000 रुपया, मूलधन कितना है 10,000 रुपया गुने 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, इससे ये गया, बच गया 50%। मतलब 3 वर्ष में कितना ब्याज लिया, 50%। 10,000 पे 3 वर्ष में 50% लिया। हमको वार्षिक न बताएंगे तब न समझेगा कितना प्रतिशत ब्याज लिया। ये तो 3 वर्ष का निकला है 50%। 3 वर्ष का कितना लिखा है 50%। हमको 1 वर्ष का ज्ञात करना है, तो 1 वर्ष का ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, 50 में 3 से भाग दे देंगे। 50 में 3 से भाग देंगे तो 50/3 हो जाएगा। तो इसको पूर्णांक में लिख दीजिए, 15.3 5/3%। देख लीजिए, वीडियो रोक के इसको लिख लेना है, वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो रोक के इसको लिख लेना है और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। 2 क्वेश्चन हो गया, कम से कम 5 क्वेश्चन करेंगे इसमें, कम से कम, ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं हम, कम से कम 5 क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। इसी प्रकार इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से, क्वेश्चन है मेरा, किसी निश्चित, मार्कर बार बार गड़बड़ा जा रहा है, साधारण ब्याज की दर से
15,000 रुपया 4 वर्ष में 18,300 रुपया हो जाता है। 18,300 हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। किसी से हम ब्याज लिए 15,000 रुपया, कितना लिए 15,000 रुपया, और 4 वर्ष में जब हम उसको 4 वर्ष बाद देने गए रुपया तो बोल रहा है कि आपको 15,000 का ब्याज जोड़ के हो गया 18,300 रुपया। 4 वर्ष में कितना लिया 18,300 रुपया 15,000 पे। इसका हम ऑपरेशन करते हैं। हमारा मूलधन हो गया 15,000 रुपया, समय हो गया 4 वर्ष, और ये अर्थात मिश्रधन 18,300। यहाँ आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, हम मूलधन और प्लस ब्याज जोड़ के ना 18,300 हुआ, तो मूलधन और ब्याज जोड़ के हम उसको क्या कहे थे, मिश्रधने ना बोले थे। यहाँ पर बहुत चकना नहीं है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, सब समझ जाइएगा। कितना बोले हम 15,000 रुपया लिया, 4 वर्ष में 18,300 हो गया, तो कितना हम ज़्यादा दिए उसको रुपया, कितना दिए, हम इसको घटा लेंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए, ब्याज निकालने के लिए इसको हम इसमें से घटा देंगे। 18,300 में से 15,000 घटा देंगे तो कितना होगा 3,300, 3,300 हो गया। मतलब हम 4 साल में इसको 15,000 पे कितना रुपया दिए 3,300 रुपया। इसका हम परसेंटेज निकालेंगे कैसे, तो ब्याज प्रतिशत निकालने के लिए हम बताएं कि ब्याज बट्टे मूलधन गुने 100%। ब्याज कितना हुआ 3,300, मूलधन कितना हुआ 15,000 गुने 100%। तो देख लीजिए, ई दूगो जीरो से ई दूगो जीरो कट जाएगा, ई जीरो से ई जीरो कट जाएगा, 3 पंचे 15 हो गया, और 3 पंचे 15, 6 पंचे 30, 330 में अगर 5 से भाग देंगे तो 6 पंचे 30, इसमें से 3 गया तो हो गया 5 छक्के 30, 3 एकम 3, 22, अर्थात 22% हमको 4 वर्ष में कितना लेता है 22%। कितना ले रहा है 22% 4 वर्ष में लेता है। हमको 1 वर्ष का ज्ञात करेंगे तब ना पता चलेगा कि ब्याज का दर क्या है। तो हम इसको क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। 4 वर्ष में कितना लिया 4 वर्ष में 22%, तो हमको 1 वर्ष में 4 से भाग देंगे तब ना होगा। 1 वर्ष में 22 में 4 से भाग देंगे तो इसको पूर्णांक में छोड़ दीजिए, नहीं तो इसे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया आंसर। वीडियो रोक के लिख लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठना है। ओके, कॉपी पेन लेके बैठना है, तब मजा आएगा क्लास में। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई रुपया नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि 5 वर्ष की समाप्ति क्या है। 5 वर्ष की समाप्ति पर 12,000 रुपया पर लिया गया साधारण ब्याज, अरे यार मार्कर क्यों इसे कर रहा है, लिया गया साधारण ब्याज 4,200 रुपया है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। वार्षिक
ब्याज की दर ज्ञात करें। वहाँ हमको ब्याज नहीं दिया था, मिश्रधन दे दिया था। वहाँ दिया था कि जैसे 2400 10,000 रुपया लिया और 3 वर्ष में 15,000 रुपया हमको देना पड़ा। यहाँ लेकिन हमको क्लियर कर दिया है कि 5 वर्ष में 12,000 रुपया, 5 वर्ष में उसको हम वापस करने गए, 5 वर्ष बाद हम जो उसको 12,000 वापस करने गए तो बोला कि आपको ब्याज 4200 रुपया है, आपको 4200 रुपया और देना होगा। देखिए इसमें टाइम दिए हुआ है 5 वर्ष, मूलधन दिए हुआ है 12,000 और ब्याज हमको दे दिया है साधारण ब्याज 5 वर्ष में 12,000 पर साधारण ब्याज 4200 रुपया है। ब्याज कितना दे दिया है? 4200 रुपया। हमको ब्याज की दर पूछ रहा है कि ये तो 5 वर्ष में 4200 रुपया लिया है, लेकिन 1 वर्ष में कितना रुपया लिया है, कितना % लिया है, वही हमसे पूछ रहा है। तो ज्ञात करते हैं। ब्याज प्रतिशत का सूत्र हम आपको बताए थे कि ब्याज बट्टे मूलधन, मूलधन गुने 100%। ब्याज कितना है? 4200 रुपया बट्टे मूलधन कितना है? 12,000 रुपया गुने 100%। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, ए से एगो जीरो काट देते हैं, बच गया 6 दूना 12, 21 दूना 42, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 2 एकान 2, 2 पंचे 10, अर्थात 35%। 5 वर्ष में कितना प्रतिशत ब्याज लिया? वो 35%। हमको वार्षिक न पूछ रहा है। 5 वर्ष में 35%, तो हमको 1 वर्ष में निकालने के लिए, ये तो 5 वर्ष का है, 5 वर्ष में कितना लिया? 35%। 1 वर्ष में कितना होगा? 35 में 5 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? 7%। मतलब 1 वर्ष में कितना ब्याज लिया? 7%। वीडियो रोक के इसको लिख लेना है, समझना है। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करना है।